निषेधात्मक शब्दों को ना कहना सीखिए, क्योंकि निषेधात्मक शब्द आपकी ज़िंदगी में तूफान खड़ा कर देते हैं। मैं कहूँ कि ना का प्रयोग मत करिए। और आज इस वीडियो में मैं आपको यही बतलाऊंगा कि ना का प्रयोग करने से आपके जीवन में किस किस तरह की परेशानी आती है। क्या आपको लगता है कि आपके जीवन में परेशानी है? यदि आपको यह लगता है कि आपके जीवन में परेशानी आती है, आपके जीवन में परेशानी है और आपके जीवन से परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, तो आप इस वीडियो को देखिए। इसके कारण आपकी वाणी में है। मैं स्वामी ओम प्रकाश आज आपको बतलाना चाहता हूं कि आप जितने भी शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनमें आपको निषेधात्मक जो ना बोलने वाले शब्द हैं उसको समझना चाहिए। आप जिन वाक्यों का, जो भी सेंटेंस आप यूज करते हैं, जिन वाक्यों का प्रयोग करते हैं, उन वाक्यों में कहीं ना तो नहीं आ रहा है ना। मैं आपको बोलकर बतलाता हूँ, मैं आपको उदाहरण देकर बतलाने का प्रयास करता हूँ कि क्या आप ऐसा बोलते हैं? मैं ज़्यादा नहीं खाता हूँ, मैं ज़्यादा नहीं सोता हूँ, मैं ज़्यादा चिंता नहीं करता, मैं पैसे कमाने की ज़्यादा चिंता नहीं करता, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं गलत रास्ते पर जा रहा हूँ। जिन वाक्यों में नहीं है उनका उपयोग आपको नहीं करना है। जिन वाक्यों में, जहां आपको लगता है कि मैं नहीं बोल रहा हूं, उन वाक्यों को दोहराना नहीं है आगे से। अब आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि जिन भी वाक्यों में नहीं शब्द आता है उसको नहीं बोलना है। तो आप कहेंगे फिर बोलना कैसे है? बोलने का सही तरीका सीखिए। बोलने का सही तरीका यह है कि मैं स्वस्थ हूं। यह यदि बोलना पड़े कि मैं बीमार नहीं हूं, यदि आपको बतलाना पड़े कि मैं बीमार नहीं हूं, तो यह शब्द, यह लाइन बोलने से अच्छा है, यह वाक्य बोलने से अच्छा है कि आप बोलिए कि मैं स्वस्थ हूं। यदि आप बोलते हैं कि मैं बीमार नहीं हूं, तो यह निषेधात्मक वाक्य है। इसकी मनाही है। शास्त्रों में इसको मना किया गया है। ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए जिनमें नहीं हो। निषेधात्मक यानी बीमार शब्द। आपने बीमारी को बीच में ला दिया ना कि मैं बीमार नहीं हूं, यह नहीं बोलना है। बीमारों को नहीं लाना है, मुझे बीमारी नहीं है, ऐसा ना बोलें। जैसे आपने बीमारी बार बार बोला, बीमारी, आप जब बीमारी बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, आकर्षण का नियम काम कर रहा है। और आप जब ना बोल रहे हैं तब आप हाँ बोल रहे हैं। विज्ञान को समझिए। परमात्मा को नहीं शब्द का कोई अर्थ नहीं है, पता है? परमात्मा के लिए इम्पॉसिबल तो कोई शब्द है नहीं, असंभव कोई शब्द है नहीं। प्रकृति के लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। हम जब यह कहते हैं कि मैं नहीं डरता हूं, तो प्रकृति यह समझती है कि मैं डरता हूं। नहीं, प्रकृति खत्म कर देती है। प्रकृति को नहीं का ज्ञान नहीं है, परमात्मा को नहीं का ज्ञान नहीं है, क्योंकि उसके लिए नहीं असंभव कोई वर्ड है ही नहीं। प्रकृति कुछ भी कर सकती है। प्रकृति आपको चंद सेकंड में बीमार कर सकती है। प्रकृति आपको चंद सेकंड में विनाश कर सकती है। अभी भूकंप आएगा और तबाह हो जाएंगे, आपको पूरा जिंदगी तबाह हो जाएगा। कुछ भी हो सकता है प्रकृति के लिए, कुछ भी संभव है। उनके लिए इम्पॉसिबल कोई शब्द नहीं है। तो प्रकृति को जब आप कहते हैं कि मैं नहीं हूं, मैं बीमार नहीं पड़ूंगा, मैं बर्बाद नहीं होऊंगा, आपने बोला बर्बाद, आपने बोला नहीं, दो निषेधात्मक शब्दों का आपने उपयोग किया। तो जितनी माताएं बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, वो अक्सर सोचती हैं कि मेरा बच्चा बीमार ना पड़े। हे भगवान, मेरा बच्चा बीमार ना पड़े। प्रकृति को क्या मैसेज जा रहा है कि मेरा बच्चा बीमार पड़े, मेरा बच्चा बीमार पड़े। माताएं बहनें क्या कहती हैं? मेरा बच्चा बीमार ना पड़ जाए, कहीं मैं ऐसा ना हो जाऊं, कहीं मैं परीक्षा में फेल ना हो जाऊं। प्रकृति को क्या समझ में आ रहा है? प्रकृति को समझ में आ रहा है कहीं मैं फेल हो जाऊं। प्रकृति को ना सुनने की आदत नहीं है। प्रकृति के लिए सब कुछ हाँ है, प्रकृति के लिए सब कुछ संभव है। तो इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि निषेधात्मक शब्दों का निषेध करना चाहिए। भगवान बुद्ध क्या कहते हैं? भगवान बुद्ध भी कहते हैं सम्यक वचन, सम्यक वाणी। सम्यक बोले, ये बोलिए ना कि मैं परीक्षा में पास हो जाऊंगा। इससे बोलने में आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता चला जाएगा और आप निषेधात्मक शब्दों के प्रयोग से बच भी जाएंगे।
कम से कम ऊर्जा आपकी लगेगी। मैं स्वस्थ हूँ, बात खत्म हो गया। मैं बीमार नहीं हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ, 4 शब्द बोलना पड़ा। आप बोल दीजिए मैं स्वस्थ हूँ, 3 शब्द में काम चल गया, आपकी ऊर्जा बच गई। निषेधात्मक शब्दों को बोलने का जो नुकसान था, वो नुकसान से आप बच गए। इसलिए हमारे ऋषियों ने इन बातों पर बहुत ज़्यादा गौर किया है। तो आप सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे कहता हूं, आप जिन जिन क्षेत्रों में, जीवन के जिस क्षेत्र में, पढ़ाई में, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, नौकरी में, रोजगार में, व्यापार में, जिन चीज़ों में आप नहीं शब्द बोलते हैं और बर्बादी, नुकसान, नाश, बीमारी, इस तरह के जितने निगेटिव वर्ड्स बोलते हैं, उनका उपयोग न करें। उनके उपयोग की जगह दूसरे शब्द का, पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल करें, सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करें। यह एक बात है। दूसरी बात, जैसे हम सकारात्मक चीज़ों का उपयोग करते हैं, हमारे भीतर जो ऊर्जा पैदा होती है वो सकारात्मक होती चली जाती है। हमारे मन, हमारे तन, हमारे जीवन के भाव सकारात्मक होने लगते हैं, तो हमारे साथ सकारात्मक घटनाएं घटने लगती हैं। पहली बात, निषेधात्मक शब्दों को ना कहें। दूसरी बात, सकारात्मक शब्दों को हाँ कहें। तीसरी बात, जब आप स्वस्थ सोचेंगे, जब आप स्वस्थ जिएंगे, जब आप स्वस्थ और सकारात्मक बात करेंगे, तो आपके जीवन के चारों ओर स्वस्थ और स्वस्थ कार्य हुआ करेगा। आपका रिश्ता स्वस्थ होगा। अक्सर हम लोग सोचते हैं मेरी पत्नी कहीं भाग न जाए, पत्नी सोचती है मेरा पति मुझे कहीं छोड़ न दे। प्रकृति को क्या मैसेज जा रहा है? मेरा पति मुझे छोड़ दे। नहीं शब्दों को कभी ना बोलें। इससे आपका जीवन सुधरने लग जाएगा, इससे आपका जीवन परिमार्जित होने, आपके जीवन में रूपांतरण आएगा, और जीवन में जब खिलावट आएगी तो आपको पता चलेगा, इसका मूल्य पता चलेगा। सभी संतों की वाणी का निचोड़ मैं आपसे कह रहा हूं। तो आज से, अभी से इस वीडियो को देखने के तत्पश्चात आप निषेधात्मक शब्दों को ना कहना शुरू कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।